Today we are discussing some case study for entrepreneurial program, and we can take a case study of some hotels, some hospitals. No problem. You have to choose. You have to identify problems. You have to diagnose problem. That is to say, problem identification. First of all, I am choosing some problem identification for hotels. McDonald's, Swiggy, Zomato, whatever thing is that. Yes. प्रॉब्लम यह है कि फूड वेस्ट होता है. फूड वेस्ट होने के चलते इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं हो पाता है, बिजनेस सस्टेनेबल नहीं हो पाता है, नेचुरल इन्वायरमेंट नेचुरल क्लाइमेटी सही नहीं हो पाता है, नहीं प्रदूषण बढ़ता है. प्रॉब्लम्स ये है. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ताज होटल्स के साथ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मैकडोनाल्ड्स के साथ. नहीं तो ताज होटल्स ने बनाया क्या प्रोग्राम अपनाया, मेक इन ऑर्डर. कस्टमर आया, कस्टमर को जो है जैसा ऑर्डर हुआ उसके अनुसार तुरंत हम खाना बना करके देंगे. ये था जिसके चलते वेस्टेज कम हुआ, अपशिष्ट पदार्थ कम हुए. कस्टमर रोज के रोज जो खाना छोड़ देते थे, है ना, बड़े बड़े कस्टमर बड़े बड़े रेस्तरां में आते हैं, वो उसके चलते भी तो फूड वेस्ट होता है. यस. फूड वेस्ट होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल. और उस फूड वेस्ट होने के चलते जो है इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स आ जाता था, कॉस्ट प्रॉब्लम आ जाता था. नहीं अब प्रदूषण भी होता है. नहीं जिसके चलते ये सब समस्याएं थी, जिसके चलते उन लोगों ने फीड इंडिया प्रोग्राम चलाया. नहीं और उसके लिए उन्होंने एनजीओ से संपर्क किया. नहीं और एनजीओ से संपर्क करके जो है सो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ संपर्क करके एनजीओ का काम क्या था, फूड को बढ़िया से पैक करके जरूरतमंदों के पास पहुंचाया जाए. नहीं उसमें स्विगी आया, जोमेटो आया. नहीं इन लोग भी फीड इंडिया प्रोग्राम चलाए क्या, जिसके तहत जो है सो जरूरतमंदों को खाना आज पहुंचाया जा रहा है. इससे क्या हो गया कि उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा हो रहा है. नहीं जरूरतमंदों को खाना भी दिया जा रहा है ना, कॉस्ट भी कम लग रहा है, फूड भी वेस्ट कम हो रहा है, और सेल्स वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो रहा है, और गेस्ट को भी गरम गरम खाना मिल रहा है ना, गेस्ट भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं. मैं गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं सर. और इससे क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने से, एनजीओ के साथ टाई अप करने से उसका क्या हुआ, टैक्स भी एग्जेम्पशन हुआ. यानी एवरीथिंग इज ओके. गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं. नहीं तो ये केस स्टडी एक एंटरप्रेन्योर के लिए गलत है? सही है? सही है ना. ये होटल्स के बारे में हमने बताया, बात समझ में आ रहा है. हॉस्पिटल में भी ये चीज लागू होना चाहिए पेशेंट के लिए. समझ में आ रहा है ना. तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं. एक हॉस्पिटल और एक होटल इंडस्ट्री और एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बीच में, एक हॉस्पिटल और एक होटल इंडस्ट्री के बीच में एक वर्ड क्या आता है, हॉस्पिटलिटी. तो हॉस्पिटलिटी हमको गेस्ट को अच्छा देना है, पेशेंट को हॉस्पिटलिटी अच्छा देना है. एज ए एंटरप्रेन्योर आपको ये बात सोचना है कि हम किस तरह से गेस्ट को हैंडल करें, किस तरह से जो है सो हम हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स को हैंडल करें. गेस्ट हैंडलिंग स्किल, कस्टमर हैंडलिंग स्किल, पेशेंट हैंडलिंग स्किल हमको आना चाहिए, तभी तो मेरा एंटरप्रेन्योरल जर्नी सही होगा. है ना? गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं. है ना. तो अगर पेशेंट्स को, अगर कस्टमर को, अगर गेस्ट को 5 सेंस ऑफ ऑर्गन अरे वाह कह दे, अच्छा लगे, तब जो है मेरी एंटरप्रेन्योरल जर्नी कंप्लीट होती है. अदरवाइज एंटरप्रेन्योरल जर्नी कंप्लीट नहीं होती है. नहीं गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं हम. तो इस केस स्टडी को से हम ये सीख मिलती है हमको कि हम कैसे बिजनेस को सस्टेन कर सकते हैं, कैसे जो है सो इन्वायरमेंट को सस्टेन कर सकते हैं, कैसे हम ग्रीन मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे जो है सो हम टैक्स को, इसमें टैक्स का भी तो बचत होता है हमको.
बात गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कंप्लीट होता है, सेल्स वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होता है, कॉस्ट भी कम लगता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी होता है। नहीं गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं सर। थैंक्स अ लॉट।